आप सबों का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं आपसे बताने वाला हूं कि जो व्यक्ति अप्राकृतिक रूप से सेक्स जैसी क्रियाओं में संलग्न रहता है उसके जीवन में दुख, तनाव, चिंता, असफलता और असंतोष की भावना क्यों रहती है, या जिस व्यक्ति के जीवन में संयम होता है उस व्यक्ति के जीवन में एक समृद्धि, एक तृप्ति, एक आत्मसिद्धि की अवस्था, एक स्वयं आत्मविश्वास की अवस्था, एक उपलब्धि की स्थिति या उपलब्धि प्राप्त किए हुए व्यक्ति क्यों रहता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक चीजों को समझे कि आज आप जो कुछ भी है ना, वो तीन चीजों के कारण है। पहली चीज होगी एटीट्यूड, दूसरा चीज हो गया फोकस ऑफ अटेंशन और तीसरा चीज हो गया सजेशन। इन तीनों चीजों को मैं पहले बारीकी से समझाता हूं 1-2 मिनट में, तब मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। एटीट्यूड का मतलब होता है कि आप अपने थिंकिंग, इमोशन एंड बिहेवियर से किसी चीज को या किसी कार्य के प्रति या किसी आइडियोलॉजी के प्रति कितना सक्रिय है, उसे एटीट्यूड कहा जाता है। एटीट्यूड का मतलब ये समझे कि आप थिंकिंग, इमोशन एंड बिहेवियर के लेवल पे किसी काम के प्रति कैसे सक्रिय हैं, या आपके अंदर थिंकिंग, इमोशन एंड बिहेवियर कैसा है, ये एटीट्यूड कहलाता है। दूसरा चीज है फोकस ऑफ अटेंशन। आप अपनी दिमागी क्षमताओं को कैसे चीज पे फोकस रख पाते हैं, कितने समय अंतराल तक रख पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तीसरी चीज कि आप अपने आसपास के वातावरण से कैसे इंफॉर्मेशन को लेते हैं, कैसा सुझाव लेते हैं, कैसा सजेशन अपने मन और मस्तिष्क में लेते हैं, जिसमें आपका स्कूल, पुस्तकें, वीडियोज, आपके आसपास के लोग का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये तीन चीज स्पष्ट हो गई कि एटीट्यूड, फोकस ऑफ अटेंशन एंड सजेशन कितना आपके जीवन को निर्माण करता है। और आपके दुनिया के, वर्ल्ड के जितने भी मोटिवेशन टीचर हैं, सारे की टीचिंग पत्ती इन्हीं तीन बिंदुओं पे केंद्रित होती है। इसके अतिरिक्त तो जा ही नहीं सकते। इसी के इर्द गिर्द उनकी फिलॉसफी रहती है, इसी के इर्द गिर्द उनकी देशनाएं रहती है, इसी के इर्द गिर्द उनकी शिक्षण पत्ती रहती है। अपना एटीट्यूड बदलो, अपना फोकस ऑफ अटेंशन किसी चीज पे कैसे लगाओ, और अपने मन को सुझाव कैसे दो, कैसे अपने मन को प्रोग्राम करो। साइकोलॉजी की एक छोटी सी ये तीनों बिंदु चीज है। इन्हीं तीनों बिंदु पे सारे मोटिवेशन टीचर लगे हैं। तो समझिए तीनों का कितना अहमियत आपके जीवन में होगा। अब आते हैं कि जो व्यक्ति अप्राकृतिक रूप से सेक्सुअल एक्टिविटी करता है उसके अंदर क्या होता है। फिर समझेंगे कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम रखता है उसके साथ क्या होता है। तो जब आप अप्राकृतिक रूप से सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो आप अपने शरीर के एक बहुत ही मौलिक, बहुत ही मूलभूत द्रव्य को, जिसे वीर्य कहा जाता है, उसे नष्ट करते हैं। जो ही इसे नष्ट करते हैं, सबको अनुभव होगा जो इसे नष्ट करते हैं कि आप एक उदासीनता, एक तनाव, एक किसी काम पे फोकस न रहना, एक चिड़चिड़ेपन की स्थिति, या कहा जाए तो एक असहज मनोदशा का फील करते हैं। तो होता क्या है ना, इस असहज मनोदशा के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि जैसे ही आप वीर्य ऊर्जा को बाहर करते हैं, तो वीर्य एक सामान्य द्रव्य नहीं है, वह एक बहुत ही विशेष द्रव्य है, क्योंकि उसमें एक जीवन को निर्मित करने की संभावना छिपी है। तो समझिए, जो द्रव्य एक जीवन निर्मित कर सकता है, जो धातु एक जीवन को निर्मित कर सकता है, उसमें कितनी दिव्यता होगी, उसमें कितनी ऊर्जा होगी, उसमें कितना ही जटिल प्रोग्रामिंग होगा। लेकिन जैसे ही आप इस बहुमूल्य द्रव्य को, बहुमूल्य धातु को बाहर अप्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निकालते हैं, तो आपका सारा शरीर उस द्रव्य को, उस धातु को पुनः बनाने में लग जाता है। तो आपकी सारी ऊर्जाएं खींची चली जाती है उस ऊर्जा को निर्माण करने में। तो स्वाभाविक रूप से आपका वास्तविक जीवन पे परफॉर्मेंस अपने आप कमेगा, स्वाभाविक रूप से कमेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी साइकिक एनर्जी, आपकी फिजिकल एनर्जी, आपकी प्राण ऊर्जा उस द्रव्य को बनाने में, उस धातु को बनाने में लग जाएगा। और आपके जो ऊर्जा का चाहिए दैनिक जीवन में अपने कार्यों को संपादित करने के लिए, वो सूक्ष्म स्तर पे आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कुछ व्यक्ति मस्टरबेशन के साथ या रेगुलर या नियमित अप्राकृतिक ढंग से सेक्स करने के दौरान बहुत ही बुझे बुझे सा, बहुत ही उदास सा, बहुत ही कमजोर सा महसूस करते हैं, क्योंकि वो शरीर और मन को ऊर्जा नहीं मिल पाता है। वो ऊर्जा वापस उस वीर्य धातु को बनाने में लग जाता है।
और जो व्यक्ति जीवन में संयम साधते हैं उनके अंदर ऊर्जा इकट्ठी होती है, और जब ऊर्जा इकट्ठी होती है तो वो अपने जीवन के वास्तविक कामों में लगाते हैं। उनके अंदर एक अलग मोटिवेशन का लेवल होता है, और एक मोटिवेशन का लेवल सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता, वो सतत बना रहता है। हमेशा ताजगी, हमेशा ऊर्जावान, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। और जो व्यक्ति स्वयं अगर साधते हैं तो उनके जीवन में आप फिर से एक बार समझिए कि उनके अंदर एटीट्यूड, उनका फोकस ऑफ अटेंशन और उनका सजेशन बेहतर होगा, संयमित होगा, और ये तीनों चीज अपने काम के प्रति होगा। उनका एटीट्यूड, उनका फोकस ऑफ अटेंशन और उनका माइंड का सजेशन अपने लक्ष्य के प्रति होगा। लेकिन जो व्यक्ति असहमित रूप से सेक्सुअल एक्टिविटी में रहते हैं, उस व्यक्ति का ये तीनों चीज, एटीट्यूड, फोकस ऑफ अटेंशन एंड सजेशन, किसी ऐसे चीज में होगा जिसमें उसकी मानसिक ऊर्जा का शॉर्ट सर्किट होता है, मानसिक और शारीरिक और प्राण ऊर्जा का अपव्यय होता है। तो समझ सकते हैं कि एक ऊर्जा से विहीन आदमी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। आपको जो शरीर को ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा वीर्य बनाने में लगा हुआ है। इसीलिए ब्रह्मचर्य को इतना महत्व दिया जाता है। कुछ यूं ही नहीं है, दुनिया ब्रह्मचर्य के पीछे पागल रही थी, आज भी पागल है, आगे भी पागल रहेंगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत गहरे में मनोवैज्ञानिक कारण जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप अपने शरीर में वीर्य को एक प्राकृतिक रूप से धारण करते हैं, यानी आप अपने हस्तक्षेप के माध्यम से उसे नष्ट नहीं करते हैं, तो आपके शरीर में मनोशारीरिक रूप से एक ऊर्जा का स्तर बना रहता है। अगर यकीन न हो तो कुछ दिन तक आप ऐसा करके देखें। मेरे एक मित्र हैं, करीबी मित्र हैं, उनका ये अनुभव रहा है, कई बार कहते हैं कि जब एक लंबे समय तक मैं ब्रह्मचर्य की साधना करता हूं तो अपने बाजुओं में अपने अंदर एक ऐसा बल फील करता हूं ना कि मुझ में अंदर से एक ऐसा लगता है कि मैं चाहूं तो इस दीवार को भी गिरा सकता हूं। वो बल पैदा होता है, और जैसे ही आप गिराते हैं तो शरीर वापस उस धातु को बनाने में लगाती है, और आप कमजोरी का एहसास करते हैं, आप वीकनेस का फील करते हैं, आपका मोटिवेशन लेवल डाउन चला जाता है, आपका फोकस ऑफ अटेंशन व्यर्थ की चीजों पर रहता है, आपका व्यक्तित्व कैसा होता है, आपका एटीट्यूड कैसा होता है, वो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको सफल होना है तो एक संयमित जीवन होना जरूरी है। और संयमित जीवन इसलिए नहीं, कोई धार्मिक रीजन नहीं है, इसका मनोवैज्ञानिक रीजन है, क्योंकि जितना ज्यादा संयमित होंगे उतना ही ज्यादा आप अपने अंदर साइकिक एनर्जी को जमा कर सकेंगे, और जितना ज्यादा आपके अंदर साइकिक एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा आप अपने लक्ष्य की ओर तीव्रता से जाएंगे, और जितना तीव्रता से आप अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे उतना ही आप अपने लक्ष्य में आप अपनी उपलब्धि को बेहतर बना सकेंगे। आपका जीवन संतोष से भरा होगा, संयम से भरा होगा, आत्मसिद्धि से भरा होगा, एक उपलब्धि से भरा होगा। आशा करता हूं इस बात को समझे होंगे। मैं प्रोफेसर एक्स आपसे मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।